ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में न्यूक्लियर मीटिंग खत्म होते ही ट्रंप ने तेहरान पर बड़ा एक्शन ले लिया। एक तरफ तो यह कहा गया कि बातचीत बड़ी पॉजिटिव रही और दूसरी तरफ यह कहा गया कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर नए सैंक्शंस थोपे हैं। ट्रंप के इस कारनामे के बाद खामनेई का पारा हाई है। हैरानी की बात यह है कि अब तक ईरान ओमान में हुई न्यूक्लियर वार्ता को पॉजिटिव बता रहा था, लेकिन ट्रंप का एक्शन तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। यह कदम सीधे खामनेई की नाक के ऊपर चोट करने जैसा है। जहां ईरान अभी तक ओमान वार्ता को बड़ा पॉजिटिव लेकर चल रहा था, वहीं ट्रंप की चाल साफ साफ है कि अमेरिका की मंशा जो है वो ईरान को झुकाने की है। बातचीत सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई तो फिर ये मैक्सिमम प्रेशर वाला टेक्निक क्यों अपना रहा अमेरिका? और इसी अभियान के तहत बड़े प्रतिबंध की घोषणा की गई है। प्रतिबंध उस समय लगाया गया है जब बातचीत चल ही रही थी। 14 जहाज जो शैडो फ्लीट हैं, 15 संस्थाओं और 2 व्यक्तियों पर नए सैंक्शंस लगाए हैं। ईरान ने इस कदम को भरोसे की कमी और एक बड़ी चुनौती बताया है। यानी कि एक तरफ न्यूक्लियर टॉक खत्म होने के चंद घंटों के बाद आए इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ यह भी साफ कर गया यह फैसला कि अमेरिका जब तक ईरान को घुटनों पर नहीं ले आएगा तब तक नहीं रुकेगा। ट्रंप के इस एक्शन से जाहिर है कि अमेरिका बातचीत का दिखावा कर रहा है। वो अपनी मैक्सिमम प्रेशर की नीति से रत्ती भर हटने को तैयार नहीं है। इस घटनाक्रम में मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के रिश्तों को अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है। देखना यह कि खामनेई किस तामझाम के साथ इस चुनौती का जवाब देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इशारा है कि अमेरिका ईरान को कुचलने के बिना बाज नहीं आएगा और इसलिए वो अब सैंक्शंस भी यहां पर लगा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीरें ईरान के उन इलाकों की हैं जहां पर ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स बना रखे हैं। अब यहां से 2 कहानी चलती है। क्या अमेरिका सैंक्शन के बाद कोई और कदम उठाएगा ईरान के खिलाफ? क्योंकि ऑलरेडी ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने फिलहाल घेरा हुआ है और ईरान भी अपनी मिसाइल की ताकत दिखा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए हैं। तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ऑपरेशन चलाएंगे, जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होगा उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में तैनात कर दिए हैं और अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर यहां से खाली हाथ जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप शासन की पूरी दुनिया में थू-थू होगी, नाक कटेगी और साख जो बट्टा लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अटैक किया तो फिर ईरान का पलटवार कितना जबरदस्त होगा और क्या हमारे डिफेंस सिस्टम उसको रोक पाएगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पिछले साल इजराइल और ईरान में जंग हुई थी तब ईरान ने अपने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया था और उस वक्त इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया था। वो उन मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पाया और सारे मिसाइल जाकर इजराइल में फटे। और शायद यही वजह है कि इस बार एक्शन से पहले हर प्रोस एंड कॉन्स को इस वक्त पढ़ा जा रहा है कि हमले के बाद क्या, ईरान के मिसाइलों का क्या, ईरान के ड्रोन्स का क्या। क्योंकि ईरान के पास बेशक एक बहुत मजबूत एयरफोर्स ना हो, लेकिन उसके पास बहुत मजबूत मिसाइल नेटवर्क है, उसके पास बहुत अच्छे मिसाइल्स हैं और बहुत उन्नत तकनीक के ड्रोन्स भी हैं जो रेकॉन और हमला दोनों में सक्षम है, जिससे कि शाहिद 139 का इस्तेमाल किया था। ईरान ने शाहिद 139 के जरिए अमेरिकी शिप यूएसएस एब्राहम लिंकन की जासूसी भी कर ली। हालांकि यह बात और है कि अमेरिकी जो यूएसएस एब्राहम लिंकन शिप है उसने उस ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया और उस एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका ने F-35 का इस्तेमाल किया। अब आप सोचिए कि जब हजारों की संख्या में ड्रोन्स आएंगे तो अमेरिका कितने F-35 का इस्तेमाल कर पाएगा इन ड्रोन्स को मारने के लिए या फिर इन ड्रोन्स को रोकने के लिए। इसलिए अमेरिका और इजराइल अपनी तैयारी परख लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती अमेरिका और इजराइल दोनों को बहुत भारी पड़ सकती है।